और समाधान इस समय भारत के पास में है। अक्टूबर नवंबर 2026 के अंदर वो चेहरा भी दुनिया के सामने होगा कि भारत से कौन वो है जो विश्व को इस समस्या का समाधान देगा। एक नई व्यवस्था का जन्म होगा, एक ऐसी व्यवस्था का जन्म जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधेगा। मानवता अपने उस स्थिति में होगी जिसे वहां होना चाहिए। धरती पर लोग मानवता के लिए कार्य करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर एक नई व्यवस्था का जन्म होगा, तो कार्य तो बहुत अलग होगा और ये परिवर्तन भी भारत से ही होगा। इसीलिए चुनौतियां बड़ी हैं। दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे परिवर्तन का दौर करीब आता जा रहा है। महापरिवर्तन की गूंज उत्तर भारत सहित पूरे भारत से सुनाई देनी शुरू हो चुकी है। शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजर मनोज गुप्ता की भविष्यवाणी, जिसमें हो गए महाशक्ति के उदय के खुलासे। भारत का रोल भी समझना चाहूंगी इसी धर्म स्थापना में। देखिए, भारत को विश्व गुरु कहा गया है और जब हम स्पिरिचुअलिटी और धर्म का नाम लेते हैं तो भारत एक बहुत लीडिंग पावर है। बट आने वाले समय में भारत का क्या रोल आपको लग रहा है? देखिए, भारत को अगर हम विश्व गुरु के दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? क्या इकोनॉमी के आधार पर बनेगा? क्या पॉपुलेशन के आधार पर बनेगा? क्या एक बहुत अच्छी राजनीतिक व्यवस्था हमारे यहाँ है इसलिए बनेगा? ऐसा नहीं है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर 2027 तक जो इस सिनेरियो रहने वाला है, इस पूरे सिनेरियो में दो काम होंगे, वो एक साथ चलेंगे। सृजन का भी काम चलेगा और विनाश का भी काम चलेगा। सृजन के काम के अंदर जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं उस व्यक्ति को हम कल्कि के नाम से पहचानेंगे और कल्कि का उदय भारत से होगा। कल्कि की नीतियों का उदय भारत से होगा। संपूर्ण विश्व को इस विनाश के बाद एक नए रास्ते की ओर अगर कोई लेकर जाएंगे तो वो कल्कि लेके जाएंगे। तब सोचिए, अगर कल्कि वो कार्य करेंगे तो पूरी दुनिया का नेतृत्व कौन करने जा रहा है? कल्कि करने जा रहे हैं और कल्कि भारत से हैं। तो भारत का भविष्य तो उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि भारत से उस ऊर्जा का उदय हो रहा है तो भारत जिन नीतियों पर पहले से चला आ रहा है वो नीतियां सनातन की नीतियां हैं, वासुदेव कुटुंबकम की नीतियां हैं। तो हम उन नीतियों पर चलते आए हैं जो सनातन की नीतियां हैं, जिन्होंने हमेशा से विश्व को एक आदर्श स्थापित करने का एक रास्ता जिसे दिखाया है अगर पूरे विश्व को, तो भारत है। हम राम को फॉलो करते हैं, हम कृष्ण की नीतियों को फॉलो करते हैं, ये सब भारत से ही है। तो ऐसे में कल्कि का उदय जो होगा वो भारत से ही होगा। उनकी नीतियां पूरा विश्व फॉलो करेगा और सनातन का जब उदय होगा तो संपूर्ण विश्व सनातन विश्व होगा। यानी ये वो चेंजेस हैं जिसके बारे में अगर मैं साधारण शब्दों में आपसे कहूं, हमने एक पॉडकास्ट में जब डिस्कस किया तो हमने ऊर्जाओं के लेवल पर किया था। आज हम भौतिक लेवल पर उस चीज की बात कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसा होगा तो धरती पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो इस विश्व के अंदर एक नई व्यवस्था का जन्म होगा, एक ऐसी व्यवस्था का जन्म जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधेगा। मानवता अपने उस स्थिति में होगी जिसे वहां होना चाहिए। धरती पर लोग मानवता के लिए कार्य करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर एक नई व्यवस्था का जन्म होगा जो व्यवस्था सनातन के आधार पर होगी। यानी सब कुछ आप देखेंगे कि परिवर्तित तो होगा और ऐसा परिवर्तन जो आज से पहले कभी इस धरती पर हुआ ही नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि धर्म युग की स्थापना का कार्य है और जब कोई चीज नई स्थापित होती है तो पुराने बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिन्हें डिमोलिश होना होता है। और ये वही समय चल रहा है जब पुरानी चीजें जो इस धरती के लिए नहीं है उसे समाप्त होना है और एक नव सृजन जो इस धरती के लिए अनिवार्य है उसको स्थापित होने का कार्य भी इस समय पर होना है। बहुत तो आने वाला समय भारत का है, भारत के उस सिद्धांतों का है जिन सिद्धांतों को हमारे वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। एक नई परंपरा का उदय है जहां ऋषि परंपरा पुनः जीवित होगी, जहां धर्म का उदय होगा, मानवता का उदय होगा और सनातन का उदय होगा। बहुत सुंदर सर। इसी से मैं भारत की प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स भी समझना चाहूँगी, बट उस पर जाने से पहले जैसा आपने कहा कि विश्व गुरु बनना और धर्म की स्थापना और पूरा वर्ल्ड
उस नीति को फॉलो करेगा जो भारत देगा, स्पेशली धर्म को लेकर, सनातन को लेकर। यहीं पर मैं भारत के जो लीडर्स हैं, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका रोल भी जानना चाहूँगी कि उनका क्या रोल होगा इस धर्म स्थापना में, इस धर्म युग में। उनकी कुंडली क्या कहती है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली तो मैंने बहुत अच्छे से देखी है और 2018 से मैंने उनकी कुंडली के लिए बहुत सारे फोरकास्ट दिए हैं और आज तक जो कहा है वो अक्षर अक्षर सच हुआ है जी। और आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कह रहा हूं मैं, मार्च 2026 के बाद से भारत के अंदर भी उन परिस्थितियों का निर्माण होगा जिन परिस्थितियों को संभालना शायद प्रधानमंत्री जी के लिए लगभग नामुमकिन होगा या असंभव होगा। रियली ऐसी भी स्थितियां आ रही हैं। ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं क्योंकि देखिए, अगर हम ये कहें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी है और भारत में ही अच्छी है तो फिर पूरी दुनिया में भी अच्छी होनी चाहिए। जब परिवर्तन होता है तो आमूलचूल परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि महाभारत का युद्ध हुआ तो केवल कौरव और पांडव, आर्यवर्त के सारे जितने भी राजा थे सब उसमें शामिल हुए और सब ने अपने प्राणों को गंवाया। तो इस समय पर अगर ये युग परिवर्तन की आहट है और धर्म का उदय का समय है तो भारत के अंदर सारी पवित्र आत्माएं रहती हैं और भारत बिल्कुल दुनिया से अलग है, ऐसा नहीं है। हम भी उस चीज़ों को फॉलो करते हैं, हमें भी उन परेशानियों को फेस करना है, उन परिस्थितियों को फेस करना है। हमारे भी अपने पाकिस्तान के साथ अलग रिश्ते हैं, रशिया के साथ अलग रिश्ते हैं, चाइना के साथ अलग रिश्ते हैं, तो हमें भी उन परिस्थितियों को फेस तो करना है। लेकिन प्रश्न आता है, क्या हमारे पास वर्तमान की समस्या का समाधान है? क्या अमेरिका जो कर रहा है, अमेरिका ऐसा ना करे, पूरा विश्व उससे सुरक्षित रहे, क्या हमारे पास कोई ऐसी नीतियां हैं? हमारे पास ऐसी कोई नीति नहीं है। पूरी दुनिया के पास इस समय पर कोई ऐसी नीति नहीं है। राइट। तो सब कुछ जब बदलना है और जिसके द्वारा बदलना है तो कार्य तो बहुत अलग होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के लिए भी चुनौतीपूर्ण समय है और 2026 के बाद में 2027 की अगर मैं बात करूं तो 2027 में भी वो समय आएगा जब प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को भी खतरा होगा। ये वो समय भी आएगा 2027 में। तो यहाँ पर जो 2027 तक का समय है वो भारत के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसकी शुरुआत मार्च 2026 से हो जाएगी। तो परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी जो हमारे लिए भी चुनौतीपूर्ण रहेगी और इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का हम कैसे मुकाबला करेंगे ये देखना बहुत रोमांचक रहेगा। तो भारत के लिए क्या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आपको दिख रही हैं? देखिए, ग्लोबल सिचुएशन बदलेगी तो बहुत कुछ बदलेगा। अगर अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते खराब होते तो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब होगी और इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी हमारी प्रोग्रेस है या जो भी चीज़ है वो सब इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। अगर इकोनॉमी अगर थोड़ा सा भी अगर प्रभावित होगी तो सब कुछ प्रभावित होगा। तो ऐसे में इकोनॉमी के लेवल पर दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने को है और पूरी दुनिया उससे सफ़र करेगी ही करेगी। तो भारत भी उन परिस्थितियों को देखेगा। सांप्रदायिक अराजकता ये हमारी चरम सीमा पर होगी। हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करूं तो वो भी प्रभावित होगी, रोजगार भी प्रभावित होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ प्रभावित होगी। अगर बदलना है तो सब कुछ बदलना है जी। और ये बदलाव इतना छोटा बदलाव नहीं है कि जिसे हम आसानी से पार कर जाएंगे। ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है, विश्व के लेवल पर बदलाव है। ये बदलाव केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले जो समय का नेतृत्व करेगा वो व्यक्तित्व भारत से होगा। ये सबसे बड़ी बात है। और भारत से क्यों होगा? क्योंकि हमने कभी भी सनातन को छोड़ा ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे धर्म के अंदर जिस सनातन धर्म को हम फॉलो करते हैं, हमने सदैव सनातन धर्म को फॉलो किया है। हमारी नीतियों के अंदर हमेशा सनातन रहा है और इसीलिए भारत की धरती को सदैव महापुरुषों ने, ईश्वर ने चुना है। इस धरती से उन्होंने अपनी लीलाएं की हैं। सारे जितने भी संदेश आज तक जिस युग के भी हम बात करें वो सारे के सारे भारत की धरती से गए हैं। तो भारत तो हमेशा से विश्व की धुरी था, है और रहेगा।
और ये परिवर्तन भी भारत से ही होगा। इसीलिए चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन इन चुनौतियों को मैं इसलिए बड़ा नहीं मानता हूं, अपने दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो, कि परिवर्तन बड़ा है तो चुनौतियां छोटी कैसे हो सकती हैं। बिल्कुल, चुनौतियां भी बड़ी तो होंगी। और जैसा आपने कहा ना मुझे एक पॉडकास्ट में कि प्रॉब्लम उसी को मिलती है जिसके अंदर वो क्षमता हो कि उसे झेल लेगा। सॉल्यूशन जिसके पास होगा, प्रॉब्लम उसी के पास जाएगी, समाधान तो वही होगा। और समाधान इस समय भारत के पास में है। अक्टूबर नवंबर 2026 के अंदर वो चेहरा भी दुनिया के सामने होगा कि भारत से कौन वो है जो विश्व को इस समस्या का समाधान देगा। अक्टूबर 2026 से? यस, अक्टूबर नवंबर 2026 में वो चेहरा भी स्पष्ट होगा कि वो कौन व्यक्तित्व है जो भारत को नेतृत्व देगा, इस चेंज भारत के साथ में पूरे विश्व को कैसे एक सूत्र में पिरोया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपको 2026 के अंदर अक्टूबर नवंबर में स्पष्ट हो जाएंगी। तो मतलब कुछ ही महीनों में हमें पता कुछ महीनों में सब कुछ होने वाला है, बहुत तेज गति से होने वाला है। और ये सब कुछ पहले से निर्धारित है, ऐसा नहीं कि आज घटित होगा, ये पहले से निर्धारित है। 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी को इस चीज को सब कुछ उनको दिखा दिया गया था। उन्होंने शब्दों के माध्यम से भविष्यवाणी में लिख दिया था कि आने वाले समय के अंदर ये सब कुछ होगा तो कैसे होगा। ये सारी की सारी चीजें घटित होंगी, और ये इसलिए घटित होंगी क्योंकि सनातन का सिद्धांत जो है वो पूरी तरह से मैथमेटिकल कंडीशन पर चलता है, उन नियमों से चलता है। 2+2 4 है तो है, उसको चाहे मैं काउंट करूं, चाहे आप काउंट करें, चाहे कोई और काउंट करे। तो इसी तरह से इस धरती पर कब परिवर्तन होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, हर चीज पहले से डिसाइडेड है और समय आने पर वो घटित होती है। बस इतना है कि महापुरुषों को वो पता होता है, युग पुरुषों को वो पता होता है, और वो कभी भी समय से पहले उन रहस्यों को प्रकट नहीं करते हैं, सिर्फ तैयारी करते हैं उस समय की जिस समय पर वो चीज घटित होनी है। दोस्तों, अपनी गंदीलत या आदतों को छुड़ाने के लिए आज से ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनना शुरू करें और शास्त्र अनुसार सच्ची भक्ति जानने के लिए कमेंट बॉक्स में वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य किसी नई वीडियो के साथ।